नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रयागराज संगम त्रिवेणी में। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नज़ारों का, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। तो देखिए, ये है गंगा यमुना जहाँ मिलती है और बहुत ही भीड़ है और इतना सुंदर नज़ारे हैं। ये सुबह सुबह सूरज उग रहा है, उस टाइम के नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखते ही बनता है मन को। तो पैर क्या, यहाँ आते ही शांति मिल गई थी। प्रयागराज में आते ही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की हमें ध्यान भी रखना है। तो चलो अब हम पहुँच रहे हैं घाट की तरफ। तो घाट पर हम सुबह जल्दी आ गए थे, तो घाट पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। इस घाट पर अच्छी व्यवस्था की गई है, साफ़ सफाई भी यहाँ बहुत अच्छी है। और हम आए थे पासेस वगैरह बनवा कर अपने यहाँ। तो देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। हम सब देख रहे हैं कितनी शांति है यहाँ। पूजा पाठ का टाइम शुरू होने वाला है, हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, शांति है चारों तरफ। वो पुल वगैरह दूर जो मैं टीवी में देखती थी ना बैठ के, वो पुल अब मैं अपने सामने देख रही हूँ, वो वोटिंग होते हुए देख रही हूँ। तो मन को वैसे ही शांति मिल गई है। और कहते हैं कि हम भी उन खुशकिस्मत में शुमार हो गए हैं कि जो प्रयागराज आ रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान ना सही, लेकिन हमने यह स्नान कर लिया था 10 तारीख को। और वीडियो तो बाद में ही डल रही है, लेकिन बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। लोगों का बहुत ख़राब भी रहा। जब हम निकल रहे थे तो देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी लोगों को। हम तो थोड़ा जल्दी और रुक गए थे तो थकावट नहीं लगी, लेकिन हमारे लिए तो भगवान की शायद भोलेनाथ ने विशेष ही कृपा कर दी, जो हमेशा अच्छा स्नान हुआ हमारा। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रही हूँ। ये है एयरफोर्स बेस सरस्वती घाट पर जो है। हम इसके थ्रू ही अंदर, किले के अंदर से ही स्नान करके आए हैं। वट वृक्ष के पास हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो सोचो, हमें 1 किलोमीटर के, हमें तो आधा किलोमीटर भी नहीं चलना पड़ा। और इतनी अच्छी व्यवस्था, बाय गॉड मन ना खुश हो गया। ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, आपको दिखा रही हूँ मैं। कितना अच्छा स्नान हुआ है हमारा। ये देखिए, कल कल करती हुई गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वोटिंग हो रहे। वोटिंग चार्ज भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे थे, तो अपना बार्गेनिंग करो करके ही आराम से जा सकते हो। वोटिंग चार्ज बहुत ज़्यादा कर रखे थे, लोगों को उल्लू बनाने वाला काम भी कर रखा था। और अपने पर्स वगैरह का भी ख्याल रखो, क्योंकि यहाँ चोरी वोरी मिनटों में हो रही थी। पर्स वगैरह खोल के चेन वेन अपनी अच्छे से आगे की तरफ ही रखनी चाहिए। और अब तो फ़िलहाल तो आप नज़ारे देखिए, उड़ते हुए पक्षी, बहती हुई नावें, सब कुछ इतना सुंदर देखकर मन खुश हो गया। ये देखिए, ये सब ना दाना वाना लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ इनको डाल रहे हैं, चिप्स वगैरह कुछ, कोई कुछ डाल रहा है। और ये देखिए, ये गंगा, ये यमुना आपको दिख रहा है अंदर। और ये क्राउड है चारों तरफ घाटों पर, इतना क्राउड है, बहुत भीड़ है घाटों पर। लेकिन एक अद्भुत नज़ारा, आस्था का केंद्र बना हुआ है प्रयागराज। आज के दिन हर आदमी जाना चाहता है। और अगर अब तक नहीं गए हो तो आप 14-15 के बाद प्लान बना सकते हो, क्योंकि शाही स्नान की वजह से आज मैं वीडियो डाल रही हूँ यह, तो आज तो शाही स्नान हो चुका है, लेकिन फिर भी वेट करना, क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा था। और अब मैं आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाती हूँ कि हमने स्नान कर लिया। अब हम स्नान के लिए एकदम से तैयार थे। और सूरज उग रहा था उस टाइम पे, जब हम स्नान कर रहे थे ना, तो उगते हुए सूरज को हमने अर्घ देकर फिर हमने स्नान किया था। तो कहते हैं ना कि त्रिवेणी में अगर आप सूरज को जल दे रहे हो, इतना हुआ सब कुछ अच्छा अच्छा। पहले क्या, हमने एक बस की थी तो वो कैंसिल हो गई, तब गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भगवान की जब हम गए दूसरे दिन और इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए हुई, तो उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और मन इतना खुश था मेरा तो कि पूछो ही मत। और अब हम स्नान वगैरह कर चुके हैं और अब आ गए हैं हम
लेटे हुए हनुमान जी की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पर संगम घाट का है ये नज़ारा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ, और बहुत ही मतलब अब क्राउड हो गया है, लेकिन हम क्राउड होने से पहले ही, भीड़ होने से पहले ही हमारा स्नान हम निकल लिए। यहाँ हमने आकर पंडित से दान वगैरह किया। दान देने के बाद यहाँ पर फिर हम आगे निकलेंगे। थोड़ी सी खुला एरिया मिला तो मैंने अपनी शक्ल भी दिखाई आप लोगों को। अरे तो और ये देखिए कितना कितना अच्छा अरे तो तोता देख के कह रहा है ये मेरी माँ जी है। ये मेरी माँ जी है। और ये है, चलो आपको लेटे हुए हनुमान जी। अब हम आ गए हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो ये दर्शन भी हमारे अच्छे से हो गए और अब हम चल दिए हैं वापसी। तो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर कर हम आप चल पड़े हैं वापसी। वापसी के लिए देखिए कितना अब रश हो। इस टाइम पे क्या हुआ कि उसी टाइम पे हमारी राष्ट्रपति साहिबा आई हुई थी। तो ये देखिए उनका काफिला जा रहा है लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए। ये सब झूठ है कि वीआईपी के चक्करों में बंद कर देते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए अगर आपके देश का इतना बड़ा राष्ट्रपति वहाँ आ रही हैं तो उसके लिए थोड़ी तो सिक्योरिटी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है भाई। देखिए अब ये उनका काफिला आया, उन्होंने लेटे हुए ये तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, उनकी गाड़ी का हमें नहीं पता चला किस गाड़ी में थी कैसे थी, लेकिन ये उनका आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए जो चल रहे थे वो लोग थे। तो इस चीज़ के भी जिस दिन राष्ट्रपति जी ने, हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने स्नान किया उसी दिन हमने किया। और ऐसे घोड़े भी वहाँ गश्त पर घूम रहे थे। तो बहुत अच्छा व्यवस्था थी, साफ सफाई भी अच्छी मिली हमें। तो डर रहे थे हम। और अब हम आ गए हैं अक्षय वट के पास। ये आम जनता के लिए तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था इसलिए, लेकिन हम एयरफोर्स बेस से पास बनवा के निकले थे तो हमें ये देखने भी दिया। और हमने अच्छे से यहाँ पूजा कराई। कैमरा वैमरा मतलब ज़्यादा ऑन नहीं करने देते थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये अक्षय वट वृक्ष दिखा सकूं। और इसकी पूरी कहानी तो आप देख ही लेना कि यहाँ पर सीता जी और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने वनवास के टाइम पे रुके थे। इस वृक्ष की खासियत यह है कि यहाँ पक्षी बैठते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी गंदगी नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो ये कई चीज़ें हमें बताई और अब हम चल पड़े, क्योंकि बड़े हनुमान जी के दर्शन हो गए थे। हमारी पूरा काम मतलब 3 घंटे में ही हमारा सब निमट गया था। सूरज उगते ही हमारे स्नान हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब हमें चलना था घर की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय प्रयागराज को। हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा स्नान, लेकिन भाई सावधानी के साथ जाना, कम सामान लेके जाना, क्योंकि अब बहुत दूर सब लक्की नहीं होते हैं कि भाई किसी का कोई है तो पास बनवा सकता है डिफरेंस में। बाकी तो फिर सबको 10-12 किलोमीटर तो चलना ही पड़ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो बुज़ुर्ग ना जाएं, बच्चों को ना ले जाएं और ज़्यादा सामान ना ले जाएं स्नान के लिए, ये मैं कहूँगी। और अपने पर्स वगैरह का ध्यान रखें क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। बाय बाय, हर हर गंगे।